11th है इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 3 है डिस्कवरिंग टोटे द सागा कॉन्टिन्यूज। डिस्कवरिंग टोटे, टोट की खोज है द सागा। सागा का मतलब है यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी, कंटिन्यूज जारी है। टोट की खोज और लंबी कहानी जारी है, आज भी जारी है। टोट जो कि मिस्र का एक राजा था, उसकी खोज है और ये कहानी है अभी भी और जारी है। हम देखते हैं इस चैप्टर को A.R. विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। जो टोट था द लास्ट एयर ऑफ द ग्रेट फेरोज डायनेस्टी टूतनखामुन। देखो, जो टोट था द लास्ट एयर, अंतिम उत्तराधिकारी ऑफ द ग्रेट फेरो। फेरो क्या है कि एक तरीके से हम शीर्षक कह सकते हैं, जैसे अपने यहाँ चौहान वंश था और इस तरीके से फेरो डायनेस्टी टूतनखामुन की महान फेरो वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था टूतनखामुन। टट का ही नाम है टूतनखामुन। जो टोट है या टूतनखामुन है, फेरो वंश का, मिस्र के फेरो वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। He died in his teenage after ruling for 9 years. He died his teenage. टीनेज का मतलब है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी किशोरावस्था में मृत्यु हो गई थी। आफ्टर रूलिंग फॉर 9 ईयर्स, 9 वर्ष शासन करने के बाद है और उसकी मृत्यु हो गई। His death gave birth to a mystery. His death, और उसकी इस अल्प अवस्था में मृत्यु ने gave birth to a mystery, रहस्य को जन्म दिया था। इस चैप्टर में टॉक्स अबाउट ऑल द मिस्ट्री, उन सभी रहस्यों के बारे में बात की गई है। कौन कौन से? दी कर्स, क्या श्राप था, फेरो का क्या श्राप था, वेयर हिज टूम इज लाइंग, जो किंग टुट है उसकी कब्र है वो कहाँ पर रखी हुई है, हिज होल लाइफ, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में, एंड फाइनली हिज डेथ, और अंत में उसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। एक तो फेरो के कर्स के बारे में बात करेंगे कि जो किंग टुट है उसकी कब्र कहाँ पर है, और उसकी जो मम्मी है वो कहाँ पर है, हिज होल लाइफ, एंड फाइनली और डेथ है, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में, और अंत में उसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ टोटे। टोटे का इतिहास क्या रहा। जो फेरो वंश था मिस्र में, उसके इतिहास के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो फेरो वंश में जो यहाँ पर पहला शासक बताया गया है अमेनहोटेप थर्ड। अमेनहोटेप जो तृतीय है, एक पावरफुल फेरो, एक शक्तिशाली फेरो था, मिस्र का शक्तिशाली राजा था, जो कि टट का फादर या ग्रैंड फादर था, दादाजी था। रूल फॉर 4 डिकेड्स, उसने 4 दशकों तक शासन किया। कहने का मतलब है 40 वर्ष तक उसने शासन किया। एट क्लीमैक्स ऑफ 18th डायनेस्टी गोल्डन एज,
जो 18वीं शताब्दी है। और 18वीं शताब्दी में ये वंश था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। 18वीं शताब्दी ये है मिस्र के इतिहास में गोल्डन एज के नाम से और जानी गई। हम देखते हैं अमेनहोटेप तृतीय जो कि एक पावरफुल फेरो था, मिस्र का एक शक्तिशाली राजा था, जो कि टोट है उसके दादाजी थे। उन्होंने 40 वर्ष शासन किया और 18वीं शताब्दी मिस्र के इतिहास में गोल्डन एज के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है अमेनहोटेप तृतीय के बाद में हम देखते हैं, अब देखते हैं स्ट्रेंजेस्ट पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का एक अद्भुत समय आता है। अमेनहोटेप तृतीय का सक्सेसर का मतलब है उत्तराधिकारी बनता है अमेनहोटेप चतुर्थ, जिसने हम देखते हैं वर्शिप ऑफ एटेन कहते हैं दी सन डिस्क। सन डिस्क का मतलब सूर्य, एटेन का मतलब है गॉड ऑफ सन। उसने सूर्य की पूजा की। नेम चेंज टू अखेनटेन, और अपना एमेनहोटेप से नाम बदलकर उसने क्या रख लिया था, और हम देखते हैं कि उसने अपना जो नाम है अमेनहोटेप चतुर्थ से नाम रखकर क्या बदल रख लिया था, उसने अखेनटेन रख लिया। पहला काम तो उसने अपना नाम बदला, अखेनटेन उसने नाम रखा। कैपिटल अपनी राजधानी थी उसको शिफ्ट किया। पहले जो कि फेरो वंश की राजधानी थी थेब्स, उस राजधानी को उसने कहाँ पर शिफ्ट किया, अखेनटेन में शिफ्ट किया। कहाँ पर किया, और अखेनटेन में उसने क्या किया, और अपनी राजधानी है, और अखेनटेन में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया उसने। कहाँ पर किया, अखेनटेन में अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। अटैक गॉड अमुन, और एक गॉड अमुन था, इसको भी हम कहते हैं गॉड ऑफ सन, सूर्य का देवता। और इस पर उसने क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया। इसके जितने भी मंदिर वगैरह थे उनको उसके द्वारा गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। सैटर्ड हिज इमेज, उसकी जो इमेज बनी हुई थी उसको अस्त व्यस्त करके लोगों में उसकी जो आस्था थी उसको क्या कर दिया उसने, छिन्न भिन्न कर दिया। क्लोज द टेम्पल, जो मंदिर थे उन सभी को उसने क्या है, अमुन के जितने भी मंदिर थे उनको क्या है उसने बंद करा दिया। हॉरिबल टाइम, बहुत ही और भयानक था, बहुत ही खराब समय रहा ये। इसके बाद है यंग तूतनखामन, यंग तूतनखामन, और 10 है टुक थ्रोन, जो कि सिंहासन पर बैठा। सक्सीसर जो कि उत्तराधिकारी था, और समन खराने का ये उत्तराधिकारी था। इसका पीरियड है बहुत ही छोटा रहा। आप यंग तूतनखामन को टुटवी कह सकते हो, इसका नाम टुटवी था। और हम देखते हैं कि ये किसका उत्तराधिकारी था, ये उत्तराधिकारी था समन खरारे का उत्तराधिकारी था। किंग टुट सैट ऑन थ्रोन, राजा टुट था जो कि सिंहासन पर बैठा। चेंज नेम, और इसने अपना नाम बदला, और तूतनखामुन, और इसने अपना नाम रखा तूतनखामुन और रखा।
देखो एमेनहोटेप चतुर्थ ने तो अपना नाम क्या रखा था आपको पता ही है, और अखिनटन रखा था उसने, और जो टोटे है उसने अपना नाम तूतनखा और मुन रखा था। तूतनखामुन आपको पता है द लिविंग इमेज ऑफ गॉड अमुन, और ईश्वर अमुन है उसकी सजीव प्रतिमा को ही कहते हैं क्या, तूतनखामुन। जो हम देखते हैं अमेनहोटेप ने जो कि अमुन था उसकी प्रतिमा को गिरा दिया था, उसके मंदिरों को बंद कर दिया था, लेकिन तूतनखामुन है उसने क्या किया कि और उसने अमुन को दोबारा से और अपना क्या उसी के छवि पर ही अपना नाम रखा। स्टार्टेड द रिवाइवल ऑफ ए ओल्ड वेज, जो पुराने रीति रिवाज थे उनको पुनः उसने आरंभ किया। जो अमेनहोटेप ने बंद कर दिया था चतुर्थ ने, उनको दोबारा से उसने क्या किया, आरंभ कर दिया। रूल्ड फॉर 9 ईयर्स, उसने 9 वर्ष तक शासन किया और डाइड अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन उसकी मृत्यु है अप्रत्याशित रूप से हो जाती, अर्थात जब 9 वर्ष उसने शासन किया था तभी उसकी मृत्यु थी वो हो गई थी।